ओके, सो हमारा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 14 वेन डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम से पहले हम कुछ यहाँ पर सेट्स को पढ़ते हैं, फिर आगे जो है हम उन्हीं सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखते हैं। तो ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट? ठीक है, सो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है पहले हम ये सीखेंगे, फिर हम इन्हीं को क्या करेंगे वेन डायग्राम में जो है बनाएंगे। सो सबसेट में यहाँ पर लिखता हूँ सबसेट, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉपर सबसेट। ओके, सो मैं यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ, सेट ए आपके पास क्या है 1 2 3 4 5, इसको मैं सेट ए का नाम देता हूँ। और मैं वेरी गुड, और मैं एक सेट बी लिखता हूँ जो कि है 1 2 3। सबसेट क्या होता है? अब मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है। अगर आप गौर करें तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारा सेट ए में मौजूद है। देखो सेट बी में आपके पास 1 मेंबर है, 2 है, 3 है। तो अगर आप सेट ए में देखें तो उसमें भी 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, लेकिन लेकिन आपके पास क्या है कि सेट ए में आपके पास जो है ये जो 4 और 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि सेट बी में जो है मौजूद नहीं है। तो ठीक है, ऐसी सेट को हम क्या कहते हैं, सबसेट कह जाते हैं। मतलब अब इस केस में हम कहेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो मैं कहलाता हूं कि बी जो सेट है वो ए का सबसेट है। क्यों सेट है, क्यों सबसेट है? क्योंकि बी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सेट ए में है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास जो है 2 सेट हो और आपके पास जो दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे के सारे पहले सेट में मौजूद हों, तो हम दूसरे सेट को पहले सेट का जो है सबसेट कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। ओके, सो बिल्कुल आप यहाँ पर क्या होंगे, ये जो हम ऐसे लिखेंगे, आप इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैं देखो मैथमेटिकली मैं ऐसे जो है इसको लिखूंगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये देखो, तो ये वाली जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट। ठीक है, वेरी गुड। तो चलें, सबसेट में एक और भी जो है चीज़ है वो जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक जल्दी से प्रॉपर सबसेट पे नज़र दौड़ाते हैं, आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं अगेन यहाँ पर लिखता हूँ, एक आपके पास जो है सेट है ए। अगेन मैं यही सेट को लिखता हूँ 1 2 3 4 5। और यहाँ पर मैं एक सेट लिखता हूँ बी। सर सबसेट क्या होता है? सबसेट, जी। ओके चले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो। ये जो ए है, ये जो 1 2 3 4 5 है, इसका सबसेट जो है वो 1 2 3 है। नहीं, अभी आप इस तरह आप समझेंगे कि आपके पास ये एक सेट है, ये एक सेट बी है, दो अलग सेट है। ठीक है, तो जब आपने देखा तो सेट बी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारा सेट ए में मौजूद है। तो हम कहलाएंगे कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। ठीक है, तो हम ये ऐसे कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपको मतलब समझ उन्होंने आया? सेट बी के मेंबर्स बताए कि जो क्या क्या होने चाहिए, तो इसमें तो वो मेंबर्स हैं जो सेट ए में है, तो वो उसका सबसेट। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके, ओके। सो आपके पास ये सबसेट है। ठीक है, अगर मैं एक और जो है यहाँ पर क्या लिखूँ, लेट सपोज मैं, चलो इसको मिटाता हूँ, मैं एक और सेट लिखता हूँ। यहाँ पर मैं सेट सी लिखता हूँ, सेट सी। और सेट सी में मेरे पास जो मेंबर्स हैं वो 2 3 है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपके पास सेट सी भी सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेट सी में भी जितने मेंबर्स हैं वो सेट ए में मौजूद है। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ सेट ए। और आप अगर आप बी और सी को भी देखें, तो बी और सी को अगर आप देखें तो आपको क्या दिखता सी है? इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो आप ये लिखते हैं सी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया आप? ओके, अब हम प्रॉपर सबसेट में आते हैं। अब प्रॉपर सबसेट में भी एक्चुअली क्या होते हैं, जितने भी आपके पास, देखो यहाँ पर आपके पास ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सेट के लिए ज़रूरी क्या है, प्रॉपर सेट के लिए एक जो है यहाँ पर
क्राइटेरिया है वो ये है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद होनी चाहिए, लेकिन सेट ए में एटलीस्ट वन एलिमेंट मौजूद होनी चाहिए जो बी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम कहलाएंगे कि जो बी है सर अगर सेट वो बी के अंदर रो 1 2 3 तो फिर वो मैं आपको बताता हूँ। अभी बी को जो है मैं लिखता हूँ कि प्रॉपर जो है आपके पास सबसेट है ए। तो आप प्रॉपर सेट को देखो ए से डिनोट करता है, और सब सेट को हम जो है इसके नीचे जो है एक लकीर भी डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि देखो अब दोबारा सुने, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी is an element of A and there exists at least one element of A that is not in B। ठीक है, तो ए में जो है एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होनी चाहिए जो बी में नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप मुझे बताओ कि इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ। हाँ, अभी आप कह सकते हैं कि बी इज़ प्रॉपर सेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर भी हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है एक प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया तो हो रहा है कि यहाँ पर देखो ये सारे आपके पास एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद है, और ए में एटलीस्ट यहाँ पर एक आपके पास एलिमेंट जो है वो क्या है, हाँ मौजूद है, जो बी में नहीं है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ कि सबसेट में ये भी हो सकता है कि सबसेट में मैं यहाँ पर करता हूँ, चलो इसको मैं मिटाऊँ। सो 3 4 5, देखो इस केस में मैं सबसेट कहलाऊंगा, लेकिन इस केस में ये सुपरसेट, सॉरी सुपरसेट कह रहा हूँ, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बताओ शाबाश। क्या थी सर? मैं कहूँगा कि इस केस में अभी आप ये देखें इन दोनों सेट को, मैं कहूँगा कि B is not a proper subset of A। Why B is not a proper subset of A? Because it has all the elements which A has. एग्जैक्टली exactly। यानी A में कोई आपके पास ऐसा एटलीस्ट जो है वन एलिमेंट नहीं है जो B में नहीं हो। ठीक It है, is not a subset, it is the same exact set. इट इज, आप कहेंगे कि ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। आप कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ A, लेकिन B इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब प्रॉपर सबसेट के लिए ये मैंडेटरी था कि सेट A में एक एटलीस्ट वन एलिमेंट मौजूद होनी चाहिए था जो B में नहीं होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो सेट A में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आपके पास B में जो है नहीं हो, लेकिन यहाँ पर इस केस में आप इसे प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 1 2 3 जो कि आपके पास ए में है, लेकिन 4 और 5 बी में नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि एटलीस्ट वन, यहाँ पर तो आपके पास दो है, तो दो ऐसे एलिमेंट है जो बी में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये मेरे पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। समझ आ गया। ओके, ओके अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो है आते हैं, अब जो है मैं यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ, यू लिखता हूँ, या इसको चलो मैं यू लिखता हूँ 1 2 3 4 5, और मैं एक सेट लिखता हूँ ए, वो है 1 2 3, और मैं एक सेट लिखता हूँ बी, वो है आपके पास 2 3 4। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास इस सेट को मैं क्या कहलाता हूँ, यूनिवर्सल सेट कहलाता हूँ। और यूनिवर्सल सेट को आप या तो यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, या आपके बुक में इसे ऐसे जो है रिप्रेजेंट किया होता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट में वो उन सारे एलिमेंट्स का सेट मौजूद होती है जो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास जो अंडर कंसिडरेशन जो एलिमेंट्स है या अंडर कंसिडरेशन जो सेट है वो ए और बी है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी में जितने भी आपके पास मेंबर्स होंगे वो सारे के सारा यू में मौजूद होनी चाहिए। तो इस वजह से हम इस यू को क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल जो है सेट कहलाएंगे। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। Yes. Okay, so universal set represents the set of all elements that are under consideration for this particular situation। ठीक है, ओके अब हम जो है वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। तो अगर मैंने जो है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों सेट्स को अगर आपने जो है वेन डायग्राम्स से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ
ये देखो, मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। तो हमेशा याद रखें, जब भी मैं रेक्टेंगल बनाऊँ तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर रेक्टेंगल के अंदर जितने भी आपके पास जो है हमने सेट बनाना होता है, उसको आप क्या किस शेप से बनाना होता है, सर्कुलर शेप से बनाना होता है। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया, तो आपने फिर यूनिवर्सल सेट का जो नाम है इसके जो है बाहर आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, सेट का जो नाम है वेन डायग्राम में आप अंदर नहीं लिखना है, हमेशा उस सेट से बाहर लिखना है। तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गया, इसका नाम आपने क्या किया है, बाहर ऐसे लिखा है। ठीक है, अब आगे आपने सेट ए को जो है बनाना है, तो सेट ए यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, होगा ना, क्योंकि हमने कहा था। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए जो है वो आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है यू का। क्योंकि ए में जितने भी मेंबर्स हैं वो यू में है, तो आपको क्या करना होगा, ए इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। तो जब भी आप कोई भी सेट जब यूनिवर्सल सेट के अंदर सर बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट यू है ना यहाँ पे? यू है, हम आपके बुक में इसको इस तरह से इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं जो है अभी मैं यू को मिटाता हूँ, मैं जो है इस सिंबल को लिखता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो यू है ना सर? चलो मैंने इसको मिटाया है। ठीक है, मैंने ये वाला साइन बोल दिया, अब ये वाला साइन बोल मैं यूज़ वो करूँगा। ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना? वेरी गुड, सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इस ए को जो है, अब मैं आपको बता रहा था कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी आपने जो है सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, वो जो है कौन सी शेप से रिप्रेजेंट करना होगा, सर्कल से। ठीक है, तो सेट ए जो है मैं यहाँ पर ए से जो है सर्कल बनाऊंगा, ये सेट ए है। तो सेट ए का जो नाम है वो मैं अंदर नहीं लिखूंगा, वो बाहर में ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इस सेट का जो नाम है वो मैंने ऐसे बाहर लिखना, तो ये तरीका है, अपने इन तरीकों को समझना है। इसके बाद फिर इस सेट के अंदर आपने क्या करना है, उन जो है मेंबर्स को यहाँ पर लिखना है। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से मेंबर होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा। तो वन टू थ्री यहाँ पर लिखें, वन टू थ्री। ठीक है, अब आप यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन-कौन से आपके पास मेंबर हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो आपके पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, तो बाकी कितना बचा? बाकी सिर्फ 4 और 5 बचा। तो आप 4 और 5 को जो है यहाँ पर लिखें, 4 और 5। ठीक है, तो आप ओवरऑल देखें तो देखो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो देखें 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल का मतलब ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है। और यहाँ पर ये जो सेट ए को देखें, तो सेट ए तो सिर्फ ये सर्कुलर पोर्शन था। तो इसमें कितने आपके पास मेंबर हैं, 1 2 3, तो वही आपके पास 1 2 3 यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है कि जब भी आपने जो है वेन डायग्राम के अंदर एलिमेंट्स को जब लिखेंगे, तो एलिमेंट्स के दरमियान आपने कॉमा नहीं डालना है, जैसे कि 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा आपने नहीं डालना है। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्स को आपने बिल्कुल क्लोज भी नहीं लिखना है, अगर आप क्लोज लिखेंगे तो गलत होगा, अगर आप इसको ऐसे क्लोज लिखेंगे तो ये 12 बन जाएंगे। तो इस वजह से आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो है सेपरेट लिखना है, और कॉमा आपने नहीं डालना है। तो देखो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन दोनों सेट्स को वेन डायग्राम से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब क्लियर हो गया मेरी बात? ओके, चलें यहाँ पर आ जाओ। ये देखो, यहाँ पर एक जो है, और एग्जांपल दें इस तरह से सर, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। ताकि और क्लियरली समझ आ जाए। चलो मैं आपके लिए लिखता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट है, और वो यूनिवर्सल सेट है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये सेट अब आपके पास इवन नंबर है, इंक्लूसिव 12। ठीक है, और मैं एक और सेट लिखता हूँ, चलो मैं इस सेट को ए का नाम देता हूँ। और इस सेट में आपके पास है 4 6 8 10। ठीक है, एक मैं और सेट लिखता हूँ, उस सेट का एलिमेंट है 6 8। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, ऐसा ही है। और ए जो है वो आपके पास क्या है, प्रॉपर जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ओके, अब आप हाँ, अब इसको मैंने क्या करना है, वेन डायग्राम्स में, वेन डायग्राम्स हमने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने आंखें बंद करके आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है यूनिवर्सल सेट।
ठीक है। और आपने इसका नाम बाहर ऐसे देना है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद फिर आप ए सेट को लिखें तो ये यूनिवर्सल के अंदर ही होगा, तो ये मैं जो है यहाँ पर सर्कल से बनाऊंगा। ये देखो, तो ये आपके पास सेट ए है। तो आप यहाँ पर आप ये बी सेट हम कहाँ पर बनाएं? बी सेट जो है वो हमने सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप कहाँ पर बनाएं? क्या मैं यहाँ पर बनाऊं, या मैं यहाँ पर बनाऊं, या मैं इसके अंदर बनाऊं? हाँ, तो यहाँ पर तो मैंने लिखा हुआ था बी इज सबसेट ऑफ ए। बी, अंदर। हाँ, तो बी में जितने भी आपके पास मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद है, तो इसका मतलब बी ए के अंदर है। ओके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक और सर्कल बनाए इस ए के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपके पास सेट होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब आपने इन सारे जो है मेंबर्स को इसके अंदर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो हमेशा सबसे छोटे सेट से चलें तो आप बी से चलें, हमेशा ये रूल होता है, आपने सबसे छोटे सेट से चलना है। तो आपके पास बी होगा, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 6 और 8, तो मैं लिखता हूँ 6 8। इसके बाद ए सेट पे आ जाओ, ए सेट में कौन कौन से मेंबर हैं, 4 6 8 10 है। तो 8 और 10, 6 और 8 तो ऑलरेडी इस ए के अंदर आ गया है ना? देखो 6 और 8 ऑलरेडी आ गया, तो बाकी कितना बचा, ये दो बचा, 4 और 10। तो मैं इस 4 और 10 को जो है क्या करता हूँ, इस ए के अंदर लिखता हूँ 4 10। ठीक है, अब फिर आप मैं यूनिवर्सल सेट पे आता हूँ। अब यूनिवर्सल सेट में जो है कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर आ गए हैं, तो इसमें 4 6 8 10, ये देखो 4 6 8 10, तो आपके पास 4 6 8 10 ये सारे ऑलरेडी आ गए हैं, तो बाकी कितना बचा, सिर्फ 2 और 12 बचा। तो इस 2 और 12 को मैंने क्या करना है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के यहाँ पर लिखेंगे। ओके। तो देखो ऐसे आपने क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखो अगर आप जो है देखें, तो ये आपके पास सेट बी था, तो सेट बी में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ दो मेंबर, 6 और 8। तो यहाँ पर देखो 6 और 8। और फिर ये जो रेड कलर का जो आपके पास सर्कल है वो पूरा की पूरा आपके पास क्या है, ए सेट है। तो रेड सर्कल के अंदर जो है ये पूरा जो है आपके पास बाउंड्री जो है वो आपके पास क्या होगा, ए सेट का होगा। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 4 है, 4 6 8 10। तो यहाँ पर देखो 4 6 8 10, यहाँ पर ये आपके पास ए सेट है। इसके बाद फिर ये जो पूरा जो रेक्टेंगल का जो बाउंड्री है वो क्या है, आपके पास यूनिवर्सल जो है सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे आपके पास एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 2 6 8 4 10 12, 2 4 6 8 10 12 सारे के सारे यहाँ पर आ गया। तो इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल भी दे दूं या उस प्रॉब्लम की तरफ चलूं? एक और एग्जांपल दे। चलो मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब उस केस में आपने खुद बताना है। मैं यहाँ ओके। पर ओके, वेरी गुड। चलें, मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लिखता हूँ सबसे पहले। यूनिवर्सल सेट है, मैं मल्टीपल ऑफ 3 इंक्लूसिव 18 लिखता हूँ। सो मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15 18। ठीक है, और मैं एक दूसरा सेट लिखता हूँ ए, इसमें मैं रखता हूँ 9 12 15। और मैं एक तीसरा सेट लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ 9 15। अब आपने इसको वेन डायग्राम्स से रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करेंगे शाहबाज, बताओ? जी जी बोलें शाहबाज। क्या चीज सर, वेन इस डायग्राम से करना है? यस यस, ट्रायंगल तो नहीं करना? तो वही वेन डायग्राम होते हैं ना। सर सबसे पहले तो जो उसका जो बड़े वाला है। रेक्टेंगल बनाएंगे। यस। ये इसके लो, जो बड़े वाला में यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, चलो मैं ट्रायंगल को दोबारा बनाता हूँ, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ओके, ये देखो मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया, फिर इसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे। एग्जैक्टली ये लो मैंने एक सर्कल बनाया। तो ये कौन ये सा जो सेट है हो, ये है, ये। वेरी गुड। तो मैं ए को ऐसे यहाँ पर बाहर लिखता हूँ इसके साथ, फिर
वेरी गुड। इसके अंदर में सी बनाऊंगा। ये लो, ये आपके पास सी है। अब सर यहाँ पे इनके नंबर लिखेंगे। वेरी गुड। सो बताएं सी के अंदर में क्या क्या लिखूं? 9 एम 9 और 15। फिर ए सेट के अंदर में क्या क्या लिखूं? 9 12 एम दोबारा मैं 9 12 15 पूरा लिखूं? नहीं सर, प्रैक्टिस करते हैं। जी। अलहदा अलहदा। तो आप कह रहे हैं कि मैं 9 लिखूं, फिर 12। 9 लिखूं, 12 लिखूं, 15? तो ये गलत नहीं हुआ? गलत गलत है। तो चलो आप पूरा की पूरा ए के बाउंड्री के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो जरा मुझे बताओ, कितने एलिमेंट्स यहाँ पर है? सर ए की बाउंड्री के अंदर है 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर बताओ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो ये गलत नहीं हुआ? गलत हुआ। हाँ। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था, चलो मैं तो आपको दोबारा। इसमें सिर्फ हमें लिखना होगा 12। यस, वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ आपको 12 लिखना होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 12 लिखना होगा। ठीक है। ओके। चलो मैं इसको दोबारा, इसमें आपको सिर्फ 12 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 9 और 15 तो ऑलरेडी इसी ए के अंदर है ना। सी क्योंकि इसके पेड़ के अंदर है, सी ए के पेड़ के अंदर है। ठीक है, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो पूरा आपके पास जो ए जो है ये बाउंड्री होगा ए का, ये पूरा आपके पास रेड सर्कल ए होगा। तो इस रेड सर्कल के अंदर कितने मेंबर्स है? 3 मेंबर्स है, 12 9 15। तो जो कि यहाँ पर है। आप आगे बताओ यूनिवर्सल सेट में मैं फिर क्या लिखूं? सर यूनिवर्सल सेट के अंदर आप लिखेंगे 18 ठीक है। सी 18 सी 6। 18 सी 6, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो अगर आप पूरा यूनिवर्सल सेट को देखें, ये देखो, तो इसमें आप एलिमेंट्स को देखें तो वो सारे के सारा जो है इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? ओके। देखें यहाँ पर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, और यूनिवर्सल सेट आगे पढ़ें क्या है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट पढ़ें शाबाश। X ratio X is an integer between 1 and 10 using as A equals to X ratio X be a perfect pair. एक्स रेशो एक्स नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एक्स सच दैट एक्स पढ़ेंगे। ठीक है। X such that X हाँ। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। uh, list all elements of यूनिवर्सल सेट। universal set and of A in set notation. हाँ, तो ये Draw पहला, पहला यहाँ पर रुके रुके रुके, पहला पार्ट यहाँ पर करें। उन्होंने कहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इन सेट नोटेशन। ये जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है ये यूनिवर्सल सेट था, और ये आपके पास सेट ए है। इनको आपने सेट नोटेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। तो सेट नोटेशन में हम कैसे लिखते थे वो हमने पीछे पढ़े, तो शाबाश बताओ यूनिवर्सल सेट को हम कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू, तो आगे पढ़ें यूनिवर्सल सेट एक्चुअली क्या था? इंटीजर बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूसिव, यानी इंटीजर है 1 से 10 तक और इंक्लूसिव है। इस इंक्लूसिव का क्या मतलब है? तो किस use करता है? इस इंक्लूसिव का, सॉरी, ये जो यहाँ पर ट्रम इंक्लूसिव लिखा हुआ है, Yes. चलो अभी आप मुझे ये सेट लिखवाओ ना जल्दी जल्दी। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे इस यूनिवर्सल में बताओ? यहाँ पर लिखा हुआ है बिटवीन 1 एंड 10, इंटीजर है, पॉजिटिव Yes. इंटीजर बिटवीन 1 एंड 10। तो लिखवाओ शाबाश जल्दी जल्दी। 1 and 10. 2, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अच्छा। Between 1 and 10 ओके। तो यही होगा। हाँ बस ये, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1 मिनट। आपने बोला क्या बोला? आपने बोला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बिटवीन 1 है। 9, 9, 9 भी होगा। ओके ओके। तो 9 भी होगा।
तो लेकिन ये गलत है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस इंक्लूसिव पे जो है ज़ोर लगाया था। ये क्या हो रहा है बार-बार? ठीक है, ये जो यहाँ पर इंक्लूसिव टर्म लिखा हुआ है ना यहाँ पर, Yeah. अब यहाँ पर मैं चलो आपको बताता हूँ, अगर बिटवीन 1 एंड 10 करके आगे इंक्लूसिव लिखा हुआ हो तो इसका मतलब 1 और 10 इंक्लूड होगा। अगर यहाँ पर ये इंक्लूसिव का जो टर्म नहीं लिखा होता, उस वक़्त आपका ये सही था। तो हमेशा आज से आपने याद रखना है, जब भी किसी भी आपके पास सेट वर्डिंग में इंक्लूसिव का जो टर्म लिखा हुआ हो, तो आपने 1 और 10 को इंक्लूड करना है। अगर इंक्लूसिव का टर्म वहाँ पे नहीं हो, तो आपने 1 एंड 10 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर यहाँ पर ये इंक्लूसिव का टर्म ऐसे नहीं होता, तो आपका ये बिल्कुल सही था, आपने 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर इंक्लूसिव का टर्म है, तो आपने 1 और 10 को इंक्लूड करना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर 1 और 10 को इंक्लूड करता हूँ। क्या बोला बताओ शाबाश मैंने? क्या बोला? आपने आपने बोला कि यहाँ पे 1 और 10 को इंक्लूड करना ही जो इंक्लूसिव लिखा है। वेरी गुड। अब दूसरा सेट जल्दी से मुझे बताओ, ये सेट ए को सेट नोटेशन में लिखवाएं। एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यस। तो लिखवाओ जल्दी से। परफेक्ट स्क्वायर के साथ 2 है, 4 है, 2, 4, 5 है। 5 भी है। परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब है? परफेक्ट का मतलब ऐसे नंबर जिसे आप परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हो। जैसे कि आपके पास 4 है ना, तो 4 आपके पास 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास और क्या हो सकता है? ठीक है, समझ गया। इसी तरह 9 हो गया, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह 16 हो गया, 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन 2 को आप किसी भी स्क्वायर के जो है फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, वो गलत होगा। तो आपने जो है परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है। तो अब मुझे बताओ, लिखवाओ। 4 लिखें, चलें 6 लिखें, अ, 4 6 4, 6 जी, 4 6 9। 9। तो ये 6 क्यों आया? 6 किसका स्क्वायर है? नहीं, 6 नहीं आएगा, 4 और 9 आएगा। 4 और 9, बस। बस। वेरी गुड। एक चीज़ यहाँ पर आपने सही बोला है, एक चीज़ आपने गलत बोला है। 4 9 पे आपने रुका है, 9 पे आके रुका है, तो बिल्कुल आपने सही किया है। क्यों? क्योंकि 9 से आगे आपने 16 पे नहीं किया। 9 से क्यों? क्योंकि भाई ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास सिर्फ 10 तक है। और जब यूनिवर्सल सेट का मतलब, यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे आपके पास एलिमेंट्स आते हैं सेट्स के, जो अंडर कंसिडरेशन है। तो इसका मतलब आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, वो जाहिर सी बात है इसी सेट के जो है रेंज में ही आएंगे। तो इस वजह से 16 तो चूंकि आपके पास इस यूनिवर्सल सेट में नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का अपर आपके पास लिमिट ही 10 है। तो एक तो ये आपने सही बोला। दूसरा, यहाँ पर आपके पास 1 भी है, तो आपने 1 को जो है स्किप किया है, तो 1 भी होगा। 149 होगा, क्योंकि 1 को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 1 स्क्वायर। हाँ, तो चलो मैं इसको फिर दोबारा लिखता हूँ। 149 होगा, 149 होगा। चलो, ये आपका पार्ट 1 हो गया आपका। पार्ट 1 आपका हो गया है। पार्ट 2 ज़रा पढ़ें। Draw a Venn diagram to represent the sets universal and A. आप देखो यहाँ पर यूनिवर्सल और सेट ए को यहाँ पर लिखा है, आपने इनको जो है क्या करना है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो शाबाश बताओ। सर रेक्टेंगल के अंदर आप सर्कल बना दें। वेरी गुड। और यहाँ पर 149। वेरी गुड, 149। अच्छा अच्छा, इस सेट का जो है नाम कहाँ पे लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे? बाय में। वेरी गुड, बाहर लिखेंगे। आगे फिर यूनिवर्सल सेट में जो है मेंबर्स लिखें। सर 2 लिखें, 3 लिखें, 5 लिखें, 2, 6 लिखें, 3, 7 5, लिखें, 6, 8 लिखें, 10 7, लिखें। 8, 10। वेरी गुड, 100% सही है। ठीक है, ओके। आप आ जाओ पार्ट 3 पे। फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्राइम इन सेट नोटेशन। ओके, आप यहाँ पर एक चीज़ जो है मैंने अभी आपको नहीं समझाया, वो जल्दी से समझाऊंगा, फिर आप यहाँ पर इस पार्ट 3 पे आते हैं। ठीक है, अब इसी पे ही आ जाओ। मैं ज़रा इसको मिटाऊंगा, इसको मिटाऊंगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और आपके पास सेट ए है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने ए प्राइम फाइंड करना है, तो ए प्राइम का क्या मतलब है? आप इसे ए प्राइम भी कहते हैं, इसे कंप्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं। तो ए प्राइम का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए।
यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब ये है कि आप आपने उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन इस ए सेट में नहीं हो। तो वो सारे एलिमेंट्स ए प्राइम के अंदर आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में नहीं हो। तो आप मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन इस ए सेट में नहीं है। तो बताओ शाबाश। कौन कौन से क्या मेंबर? हाँ, कौन कौन से मेंबर जो यूनिवर्सल में हो जबकि इस सेट ए में नहीं हो। तो वो सारे मेंबर्स उन सारे मेंबर्स के सेट को हम ए प्राइम सेट बोलते हैं। पर वो मेंबर्स होंगे, 3 होगा, 6 होगा, वेरी 3, गुड। 6 एंड 18। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। सो ये आपके पास क्या होगा, ए प्राइम होगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाओ। आप यहाँ पर पार्ट 3 जो है पढ़ें। पार्ट 3 पढ़ें शाबाश। Follow Venn diagram, list all the elements of each diagram. यस। तो आपने क्या करना है, वेन डायग्राम को देख के बताना है या आपने लिखना है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्राइम इन सेट नोटेशन। ए प्राइम में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको सेट सेट नोटेशन में जो है आपने लिखना है। तो बताओ ए प्राइम में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। क्या बताया था मैंने, ए प्राइम यानी A यूनिवर prime वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होनी चाहिए जबकि ए सेट में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे A प्राइम होगा, अ, तो वेन डायग्राम को देख के बता सकते हैं ना, आंखें बंद करके। बताता हूँ। फिर होगा 2 होगा, हाँ, टू। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10। एग्जैक्टली। तो मतलब एक तरफ से ये था कि आपने क्या किया था, इस अंदर जो सर्कल था जो कि मेरे पास सेट ए था इसको आपने उड़ा दिया, तो बाकी जो बचा वही ए प्राइम था। ऐसे ही है ना। ओके, वेरी गुड। अब जो है पार्ट 4 पे आ जाओ। डिस्क्राइब द सेट ए प्राइम इन वर्ड्स। आपने ये जो सेट ए प्राइम आपने अभी यहाँ पर जो लिखवाया है उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। सो वर्ड में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, शाबाश बताओ। सर वर्ड में, अपने वर्ड में डिस्क्राइब करना है किस वाले को, A प्राइम को? हाँ, अपने वर्ड्स में मतलब एक हमने लास्ट टाइम जो है पढ़े थे ना, सेट्स को हम 3 जो है तरीके से जो है A डिस्क्राइब prime कर is सकते हैं। described from all the elements which are not included in set A but are included in universal. नहीं, 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 ऐसा नहीं। आपने जो है जिस तरह जो है नहीं, आप समझे नहीं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ना, अब मैंने आपको समझाया था कि सेट को आप जो है 3 वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक सेट नोटेशन के फॉर्म में, देखो जैसे कि यहाँ पर हमने सेट नोटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये आपके पास हमने जो है एक फॉर्म था। तो अब मैं चलो यहाँ पर आपको बताता हूँ, लिखवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैं लिखता हूँ ए प्राइम इज द सेट ऑफ all integers integers between 1 and 10, 1 and 10 inclusive inclusive which is not perfect square। ठीक है, आप देखो अगर ये सेट, इस सेट को आप पढ़ें और आप इस सेट को जो है सेट नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो ये आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 को मिस किया हुआ है, ठीक है, ए प्राइम में। ऐसे ही है। सो समझ आ गया आप। Yes. ओके, चलें हम आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर मैं एक सेट लिखता हूँ। चलो मैं एक सेट लिखता हूँ। चलो सेट एस लिखता हूँ, 1 2, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेट की आपने सारे प्रॉपर सेट्स को लिखना है तो इस सेट के कितने प्रॉपर सेट बन सकते हैं।
ठीक है, प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं एक्चुअली मेरा मतलब, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपके पास आप एम्प्टी सेट होगा। हमेशा याद रखें हर सेट में एम्प्टी सेट मौजूद होता है, ठीक है। ओके। फिर जो है मैं लिख सकता हूँ 1, फिर मैं लिखूँगा 2। ओके। तो यही आपके पास क्या होगा, प्रॉपर सेट होगा। क्यों प्रॉपर सेट होगा, अगर मैं चलो इसको एक सेट का नाम देता हूँ, इसको एक सेट का नाम देता हूँ कोई भी, तो आप देखें कि इसमें आपके पास जो 1 है वो यहाँ पर आपके पास क्या है, मौजूद है, लेकिन और इस सेट में एटलीस्ट जो है 1 एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है। तो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट हो गया। बिल्कुल इसी तरह आप इस सेट को देखें, तो सेट 2 यहाँ पर आपके पास क्या है, मौजूद है, लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो मौजूद है जो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये सेट भी आपके पास प्रॉपर सबसेट हो गया। इसी तरह आप ये एम्प्टी सेट हमेशा याद रखें, एम्प्टी सेट हर सेट में मौजूद होती है। तो एम्प्टी सेट क्या है, इधर मौजूद है इस सेट में, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 1, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऐसे एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है, तो ये भी आपके पास प्रॉपर सेट है। लेकिन हाँ, 1 और 2 जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। 1 और 2 क्यों प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता? सर 1 और 2 क्यों नहीं प्रॉपर सबसेट हो सकता? हाँ। क्योंकि सर फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर भी 1 और 2 दोनों है ना। हाँ, तो देखो प्रॉपर सबसेट के ये जो है डिफिनेशन को ये कंट्रडिक्ट कर सबसेट हो रहा था। सकता है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। 100% सही है, सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ओके, सो ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, ये वाला आपको समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन? ओके, चलो इसको एक दफ़ा जल्दी से देखें, देखें इसको स्क्रीन पे दोबारा। ये भी आता है। ओके, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये ज़रा मुझे बताओ। द वेन डायग्राम शोज एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट एंड ए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ें जल्दी से। Question number 1, list all the elements in A and in universal. तो आपने जो सेट ए में है उन सारे एलिमेंट्स को लिखना है सेट नोटेशन में, और यूनिवर्सल सेट में आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उनको भी लिखना है। तो सबसे पहले मुझे ए सेट बताओ। ए इज इक्वल Cat, टू, dog, mouse. 100% सही है, केट, डॉग, माउस। Yes. और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? Tiger, lion, cat, dog, mouse. 100%। सो मैं लिखता हूँ सी मतलब केट, डी मतलब डॉग, एम मतलब माउस, एल मतलब लाइन, और टी मतलब टाइगर। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया है। तो चले पार्ट 2 भी जल्दी से बताओ। Part 2 क्या बताऊँ सर? Part 2 भी list all the elements in A prime. यस, ए Part पर 2 आई में एम। से lion and tiger. 100% सही है, आपने आंखें बंद करके सेट ए को क्या किया था, उड़ा दिया था, तो सिर्फ और सिर्फ लाइन टाइगर बचा, वही आपका आंसर था। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, चलें अब यहाँ पर आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें, अब इसको हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से पढ़ें। Number 10, it is given that universal equals to x is to x is an integer between 0 and 10, and c equals to x is to x is not a prime number. List all the elements of universal of c
and of C prime in set notation. यस, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये दोनों जो आपके पास सेट गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट है और सी है, सबसे पहले इन दोनों सेट्स सेट्स को, बल्कि यूनिवर्सल सेट है और सी है, सी प्राइम है, इनको सेट नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो सी प्राइम है उसे आपने इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। सो मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ही जो है लिखवाओ यार, यूनिवर्सल सेट लिखवाओ। यूनिवर्सल सेट इंक्लूसिव तो नहीं है ना? वेरी गुड, इंक्लूसिव नहीं है। तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 100% सही है। ये तो बहुत आसान है। हाँ आसान है, आगे आगे भी आसान है, बिल्कुल इसी तरह ही है। अब सी बताओ शाहबाज, सी भी हमने लिखना है इसी तरह। X ratio X is not a prime. एक्स सच दैट एक्स पढ़ें। हाँ, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो Not a prime. हाँ, तो आपने क्या करना है, इसका आप मतलब है कि इसी 7 के अलावा इसी यूनिवर्सल सेट में देखें और इसमें आपने जो जो प्राइम नंबर नहीं है सिर्फ उसी को आपने क्या करना है, लिखना है। तो कौन सा होगा, 7 के अलावा सारे मतलब समझ नहीं है, सिर्फ 7 नहीं होगा, बाकी सारा जो भी प्राइम देखो नंबर है। मैं आपको बताता हूँ। सर 2 is a prime number. चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 1 is a prime number. 2 4। is a prime number. 2 is a prime number. Sir. यस, टू टू हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसको हम जो प्राइम 3 is नंबर है, a full prime number. तो यहाँ पर देखो सेट सी में एक्चुअली हमने उन मेंबर्स को लिखना है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप देखें इस यूनिवर्सल सेट में जो जो प्राइम नंबर है पहले उसको टिक करें और जो प्राइम नंबर नहीं है उसके आप सेट बना लो। Sir 3 is a prime number. यस, 5 is a prime number. 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 is a prime number. 7 इज ए प्राइम नंबर, Rest are not prime. 2 भी बताओ, 2 प्राइम नंबर नहीं है। 2 prime. हाँ, तो मैं इसको भी टिक करता हूँ, तो अब क्या बचा 1 मेरे is पास, very prime. 1 प्राइम है। 1 सिर्फ 1 के टेबल में है. हाँ, तो 1 1 प्राइम है नहीं है, 1 1 composite है. 1 आपके पास प्राइम नंबर है या नहीं है, 1 नहीं है. प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर 1 4 और 6 8 9, तो सेट सी आपके पास ये बनेगा, सेट सी में आपके पास ये मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अब आपने इसी सेट को आपने क्या करना है, इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। हाँ, अब बोलो शाबाश, ट्राई करो जिस तरह मैंने पहले लिखा। सर इसके अंदर हमने सेट नोटेशन में बनाना है ना इसको. सेट नोटेशन में नहीं बनाना है आपने, नहीं सॉरी, अभी जो है सी प्राइम को आपने डिस्क्राइब नहीं करना है, सॉरी, ये मैंने जो है नीचे वाले पार्ट 2 पे आया था, अभी पार्ट आपके पास 1 खत्म नहीं हुआ है। अभी आपने सी प्राइम को सेट नोटेशन में लिखना है, ये बताओ, सी प्राइम को सेट नोटेशन में लिखना है। बी प्राइम के पहले वो लिख क्या क्या है, इसके अंदर होगा यस, इसके अंदर होगा 2 होगा, इसके अंदर वेरी गुड, 3 होगा, इसके अंदर 5 होगा, इसके अंदर 7 होगा. 100% सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको ज़रा डिस्क्राइब करो, ये तो बहुत ईजी है। सर C prime is all the elements which are not included in C. नहीं, ऐसे आप नहीं करेंगे, इसे जो डिस्क्राइब नहीं करेंगे ना, अब जनरल डिस्क्राइब करो, और वो कैसे करेंगे? जिस तरह मैंने पहले जो है यहाँ पर देखो मैंने डिस्क्राइब किया था। किधर चला गया, वो तो ऊपर चला गया। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि आप ये लिखें कि सी प्राइम इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 4 पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो आपके तो Is the set of first 4 positive prime numbers यस, तो देखो अगर इस सेट को मैं जो है डिस्क्राइब करूँ तो and कोई भी, it has all the elements which are not included in नहीं C. वो नहीं लिखेंगे ना, सी बी को आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे,
इसका मतलब आपने पीछे जो है चैप्टर सही तरह अभी नहीं पढ़ा, उसको आप करें फिर आपको समझ आ जाएँगे कि आपने जो है वर्ड्स में कैसे सेट्स को डिस्क्राइब करना है। तो सी लिखेंगे तो अभी देखो अभी जो है मैंने आपको बताया कि सी प्राइम इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो कोई भी जो है आँखें बंद करके फर्स्ट 4 प्राइम नंबर लिख सकेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पर लिखूँगा कि सेट सी प्राइम इज़ द ऑल दोज़ मेंबर व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन सी, तो दूसरे बंदे को क्या पता कि आपका सेट सी क्या है? ठीक है? तो आपने इस तरह अपने एजेंडे लिखना है। कि क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक ओके सर। समझ आ गया? ओके, एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके सर। ओके, कौन-सा क्वेश्चन करते हैं? कोई सा भी सर, जो चलो आप ये क्वेश्चन नंबर 15 ज़रा 15 का जो है पार्ट बी ज़रा जो है करने की कोशिश करें। लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने जो है प्रॉपर सबसेट की बात नहीं कर रहा है, सबसेट सारे जो है सबसेट की लिस्ट बनाना है क्यू। तो क्यू की सबसेट क्या होगी? इसकी सर क्यों की यस, इस पार्ट बी की, मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ सेट क्यू की। सबसेट होगी सर, पेन एंड इंक। नहीं, कैसे लिखेंगे? अभी अब मैंने आपको समझाया था कैसे लिखेंगे शाबाश। सर क्या मतलब? सबसेट जो है, सॉरी एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा। इसके बाद अलग सर सा क्या आप कह रहे हैं? पेन जो है क्या होगा, इसका सबसेट होगा। यस यस, मैं यही कहा है। ठीक है? इसके बाद इंक भी जो है क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट होगा। इसके बाद रूलर भी क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट होगा। इसके बाद जो है मैं पेन और इंक को दोनों अगर इकट्ठे लिख के एक सेट बनाऊँ तो ये भी सबसेट वो होगा। प्रॉपर सबसेट होगा। अभी जो है प्रॉपर सेट, सबसेट को गोली मारे, सिर्फ सबसेट को जो है आप ज़हन में रखें, ठीक है? क्योंकि हम जो है सबसेट की लिस्ट बना रहे हैं। इसके बाद आप इंक और रूलर का एक जो है सेट बनाओ तो ये भी आपके पास क्या होगा, सबसेट यस सबसेट होगा। इसके अलावा के अलावा सर, थाईलैंड और वियतनाम के अंदर जो है नहीं, वो, नहीं उस पे ना जाए ना, अभी बी पे रुकें। इसके अंदर सर इंक और रूलर होगा, पेन एंड इंक होगा, पेन एंड रूलर होगा, इंक एंड पेन, रूलर एंड इंक होगा। पेन, इंक, रोलर भी होगा। यस। यस, तो इसके अलावा और कोई जो है सबसेट जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है? हाँ, अब इस चीज़ में एक और ऐड करूँ, अगर जो है वो प्रॉपर सबसेट जो है की लिस्ट बनाने को अगर आपको कहते, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होना था, ये वाला जो है वो सेट जो है आपने क्या करना था, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना था, बाकी सारा वही होना था। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नहीं सर। ओके, तो मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए, या आगे थोड़ा मज़ीद पढ़ें? चलो, तो इसमें आपने क्या करना है, होमवर्क जो है आप टिक करें, ओके। निकालें पेज नंबर, पेज नंबर। 1 मिनट मैं ज़रा देखूँ, पेज नंबर आप निकालें जी। पेज नंबर 405 निकालें। पेज नंबर 4। ओके। इसका आप करें क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, 4 5 का क्वेश्चन नंबर 11 12 क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। बस इतना काफ़ी है, इतना कर लो जो है काफ़ी है। अगर आप इतना भी कर लेना तो पेपर 1 में जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली कर पाएँगे, ठीक है? ओके सर। ओके, सो आप कब तक मुझे ये जमा करा रहे हैं? सर 2 दिनों में कर। अभी देखो आपने पिछला काम भी जो है मुझे जो है सबमिट नहीं किया है, ठीक है? तो देखो आपके ऊपर ये बर्डन जो है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं। ओके क्लियर सर। हो गया? तो इन चीज़ों को जो है टाइम पे कंप्लीट करें। बाकी इंशाल्लाह जो है कल हम जो है नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं। अब हम जो है इंटरसेक्शन मेरे ख़्याल से टॉपिक का नेम है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़। काफी। खुदा हाफ़िज़।